कई लोगों को ह्यूमिडिटी में और गर्मी में फर्क नहीं पता कि गर्मी क्या होती है और ह्यूमिडिटी क्या होती है। देखिए गर्मी जो है ना वो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ज्यादा होगा गर्मी होगी, टेम्परेचर कम होगा सर्दी होगी। और ह्यूमिडिटी जो है ना वो हवा में पानी, नमी का पानी, हवा में जो पानी है ना उसके मिकदार को या तनासुब को ये कहा जाता है ह्यूमिडिटी, कि हवा में नमी कितनी है, कम है, ज्यादा है, ह्यूमिडिटी कम है या ज्यादा है। तो ह्यूमिडिटी जो है वो पसीने को कहा जाता है, यानी कि हब्स होता है ना जो उसके अंदर नमी हो जाती है, उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब ये कंफ्यूजन किस तरह शुरू हुई? कई लोगों की छत पर जो है वो गर्मी बहुत थी लेकिन ब्रीड बहुत अच्छी आ रही है। कई लोग जो छतों पर ब्रीड करवाते हैं ना वो ये बताते हैं यार पेयर चेक करो आप पहले तो। वो लोग ये कहते हैं कि कुछ लोगों ने बोला हमारे दोस्त हैं उनकी छत पे इतनी गर्मी होती है, इतना हब्स होता है, लेकिन उनकी ब्रीड तो सही आ रही है। हमारे कमरे में टेम्परेचर इतना अच्छा है उसके बावजूद हमारे पास ब्रीड उस लेवल की नहीं आ रही है, हमें बहुत ज्यादा देख रेख करनी पड़ती है। भाई पहले तो बड़ी जबरदस्त बात बता रहा हूँ, इंडोर में भी ब्रीडिंग अच्छी आती है, आउटडोर में भी आती है। इंडोर में ह्यूमिडिटी का मसला हमेशा रहता है, ठीक है। ह्यूमिडिटी क्या है? नमी। भाई दीवारों के अंदर ना नमी घुस जाती है, एक तरफ दीवार है, चार तरफ दीवार है, खिड़की खुली हुई है, दरवाजा खुला हुआ, उससे अच्छी नमी जो है ना, यानी कि उससे ह्यूमिडिटी ठीक नहीं होती। अगर एक दो खिड़कियां खुली हैं या एक दरवाजा खुला हुआ है उससे आपकी नमी अच्छी नहीं हो जाएगी। सामने आप देख रहे हैं ये जिस तरह का सेटअप है ना, मतलब कि बाहर से हवा आ रही हो या गुजर रही हो हवा, उससे आपकी नमी बेहतर हो जाती है हवा के अंदर। अब छत पे कहने को गर्मी है लेकिन क्योंकि हवा का पास है, यानी कि खुला माहौल है, जरासीम जो है वो टिकता नहीं है एक जगह पे। जब हवा चल रही हो या हवा नहीं भी चल रही हो, तपिश पड़ रही हो, लेकिन क्या है कि खुली जगह है ना, मतलब वेंटिलेशन का इशू नहीं है। वेंटिलेशन को, अच्छा एक और भी कंफ्यूजन है कि हवा को वेंटिलेशन समझते हैं लोग, हवा आएगी तो वेंटिलेशन होगी, ऐसा नहीं है भाई। हवा में और वेंटिलेशन में बहुत फर्क है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। आपने खिड़की खोल दी, हवा नहीं चल रही, तो हवा जब बाहर नहीं चल रही तो अंदर कैसे आएगी? हवा नहीं आ रही लेकिन खिड़की क्यों खोली आपने? खिड़की खोली है ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन, बाहर का फ्रेश ऑक्सीजन अंदर दाखिल करना और अंदर का पुराना ऑक्सीजन किसी एक जगह से खुद ब खुद बाहर चले जाना, रिलीज हो जाना, उसको वेंटिलेशन कहते हैं। तो ये मकसद है। कई लोग गर्मी और ह्यूमिडिटी में परेशान होते हैं, मतलब कि फर्क नहीं जानते गर्मी और ह्यूमिडिटी का। और कई लोग वेंटिलेशन का और हवा का फर्क नहीं समझते, वो समझते हैं हवा आने से वेंटिलेशन होगी, या अगर वेंटिलेशन लगा दी हमने लेकिन हवा नहीं चल रही तो शायद इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा नहीं है भाई, छत पे हवा नहीं होती, गर्मी अगर हो रही है, तपिश है, उन दिनों में विंड नहीं चल रही, हब्स हो रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन वेंटिलेशन ऑन है ऊपर की भाई, क्योंकि खुला है ना, ऊपर से सारा माहौल खुला है, तो वेंटिलेशन ओके है। लेकिन अगर कमरे के अंदर गर्मी नहीं है, पंखा चल रहा है लेकिन खिड़कियां बंद है, तो वेंटिलेशन तो ऑफ है ना मेरी जान। पंखा खाली हवा फेंक रहा है लेकिन वो अंदर की जो गंदगी है, जरासीम जो है वो बाहर नहीं निकल पा रहा, या बाहर का फ्रेश ऑक्सीजन अंदर नहीं आ पा रहा, तो इसका मतलब है वेंटिलेशन अच्छी नहीं है। तो सिर्फ सिंपल ये समझ लो भाई, कॉकटेल को ऑक्सीजन अच्छा चाहिए, ठीक है, वेंटिलेशन अच्छी चाहिए, ह्यूमिडिटी कंट्रोल होनी चाहिए। आपकी कैसे करनी है, किस तरह करेंगे, वो आपका पर्सनल मैटर है, जैसे चाहो कंट्रोल करो। लेकिन अभी मेरी किसी से बात हुई भाई से, छत के ऊपर भाई बेहतरीन उनके पास ब्रीड आ रही है, और मैं एक दो लोगों से मिला जिनके पास छत थी और डब्बे बड़े बड़े लगाए हुए थे, भाई आतंक ब्रीड आ रही है। अब मैं आपको एक और आइडिया दूं, इंडोर के अंदर जिन लोगों में इंडोर के अंदर ह्यूमिडिटी का मसला आ रहा है, उस ह्यूमिडिटी को सॉल्व कैसे कर सकते हैं आप? भाई आप अपने डब्बे के ना खिड़कियां खोल दें, डब्बा आप अंदर से लगाएं, खिड़कियां खोल दें, आप खिड़कियां खोल दें। हो सकता है आपका कॉकटेल डरे, ब्रीड लेट करे, काफी टाइम ले ले, लेकिन भाई वो कर देगा। मैं भी आपको सिंपल एक बात बताता हूँ बहुत अच्छी। मेरे पास एक पेयर जो है ना ह्यूमिडिटी की वजह से ब्रीड नहीं कर रहा था, काफी टाइम हो गया, काफी टाइम हो गया, मैं भी परेशान हो गया क्यों नहीं कर रहा ये ब्रीड। तो हमने क्या किया, हमने उसको बाहर टेरेस में ट्रांसफर कर दिया। बाहर टेरेस में ट्रांसफर किया तो उसका गेट ना मैंने खोल दिया। मैंने खोला इसलिए कि हम इसको साफ करेंगे डब्बे को। तो करते कराते मैं अपनी रिकॉर्डिंग में बिजी था, जिस तरह मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मैं भूलता गया और टाइम ज्यादा होता चला गया। करते कराते भाई तकरीबन अराउंड 15 दिन हो गए। 15 दिन बाद आज मैं टेरेस में गया, मैंने देखा डब्बे के अंदर, चेक करूं कॉकटेल का क्या कर रहे हैं वो क्या नहीं, देखा तो आज अंडों पे वो फीमेल बैठी हुई है। और अन करीब इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि उसमें से बच्चे बड़े आराम से निकल आएंगे और ये बच्चे बच भी जाएंगे। उसकी वजह ये है कि डब्बे का जब ढक्कन ही खुला हुआ हो ना, तो फिर तो वेंटिलेशन, डब्बे के अंदर की वेंटिलेशन अच्छी है। आप भी अगर इंडोर ब्रीड करवा रहे हैं तो भाई फट्टियों की फट्टियां निकाल दें, सामने फ्रंट पे खाली गोल मुंह नहीं होना चाहिए बॉक्स का, पूरी फट्टी निकलवा दें या खिड़की जो है ना खोल दें उसकी, और फिर ब्रीडिंग लें। आपके पास रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आएगा। जितने लोग इंडोर ब्रीडिंग ले रहे हैं उनके लिए तरीका बता रहा हूँ, अपनी खिड़कियां खोल दें,
और बॉक्स अंदर से लगा लें, खिड़कियां खोल दें, खत्म बात भाई, सिंपल गेम है। बॉक्स की ढक्कन जब खुल जाएगा ना तो उसमें कीड़े भी नहीं होंगे, उसमें कोई जरासीम भी नहीं आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम भी आपको नहीं होगी और ब्रीडिंग रिजल्ट आपका बहुत अच्छा होगा। और ड्रॉपिंग्स जो है, खासकर ड्रॉपिंग्स जो है बहुत तेजी से ड्राई होंगी और अगर जरा सी भी गीली हो रही होंगी तो आपको नजर आ जाएगा। क्योंकि क्यों नजर आ जाएगा? क्योंकि खिड़की खुली है। अब आप बोलेंगे खिड़की का मुंह कैसे खुला रखें, सामने से लगाएं खोल के या साइड से जो होता है वो, भाई जहां से मर्जी लगा दो। खिड़की का मुंह, डब्बे की खिड़की का मुंह वहां से खोलना है जहां से आपको नजर आ सके आसानी से, आप बॉक्स के अंदर आसानी से झांक के देख सकें कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो आपके लिए ज़्यादा बेहतरी हो जाएगी। और नो डाउट यार, जितना आप मेहनत करते हैं ना, सोचते रहते हैं परिंदों के बारे में, अल्लाह ताला नए नए रास्ते निकाल देता है। मैं कितना समझता था कि मुझे कॉकटेल की हर बात पता है, मतलब मैं समझ रहा था मुझे हर चीज़ पता है, लेकिन मसला ये था उस वक्त मसले आ नहीं रहे थे। मेरी जगह बहुत सूटेबल थी, तो पता तो मुझे बहुत कुछ था, लेकिन जगह सूटेबल होने की वजह से बहुत सारी ऐसी बातें नहीं पता थी जो कि किसी सूट ना करने वाली जगह पे जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो मुझे पता ही नहीं थी। तो वो मैं अब फेस कर रहा हूँ, तो मुझे पता चल गया भाई इसको ऐसे रिजॉल्व करना है। तो मकसद ये है कि इसमें रोज आपको जानने को भी मिलेगा, सीखने को भी मिलेगा, हर तरह से आप सीखते हैं। जैसे कई वीडियोस में मैंने बताया यार पिंजरे बड़े रखो, अब बार बार बोलने का मकसद नहीं है, लोग बोलेंगे एक ही जैसा कंटेंट है, खाली वीडियो चेंज हो जाती है, बाकी बातें ये वही कर रहा होता है। इसलिए मैं अब पिंजरे बड़े की बात नहीं करता, हालांकि सबको पता है भाई कॉकटेल को बहुत बड़े बड़े पिंजरे चाहिए होते हैं। डब्बे का भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, डब्बे का साइज बहुत बड़ा रखना है भाई। मैं तो कहता हूँ आप 1 फुट बाय 1 फुट रखो, 1 फुट बाय 1 फुट बाय 1 फुट ये रखो। भले आप लेंथ कम रख लो, हाइट कम रख लो, लेकिन जो बेसमेंट है वो ज़्यादा रखनी है आपने। सारा चक्कर वेंटिलेशन का, खिड़की खोल दो उसकी अगर चाहो तो। बहुत बेहतरीन रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। एक बंदा है उसके पास सीन क्या हुआ था, गर्मी बहुत थी, तो उसने क्या किया, मटकी में बच्चे मरे जा रहे मरे जा रहे मरे जा रहे। उसने सीन ये किया कि मट्टी का प्याला रख दिया नीचे बेसमेंट पे ट्रे के ऊपर, उसमें लकड़ी का बुरादा डाल दिया। तो मैं हंसने लगा, मैंने कहा ये क्या कर रहा है? कह रहा है यार गर्मी बहुत है, ये इस पे अंडे देंगी, इसमें हो सकता है बच्चे दे दें, बच जाए इस दफा। तो मैं हंस रहा था, मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी इनसिक्योर है, चारों तरफ से खुला हुआ है, बिल्कुल ही कोई सिक्योरिटी नहीं है। कह रहा है यार अल्लाह मालिक है, बच्चे तो वैसे ही मर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्लस जाया हो गए थे उसके पास। आप यकीन नहीं करेंगे, 3 महीने तक ना उसका पेयर कुछ नहीं किया, लेकिन जब फीमेल जाहिर है हीट पर आती है, ब्रूडी हो जाती है, तो आपके सामने है ना, कई फीमेल हीट पे आने के बाद ट्रे पे अंडे दे रही होती हैं या जाली पे जंगले पे अंडे दे रही होती हैं। तो उससे तो बहुत बेहतर था भाई, उसने उस मट्टी के प्याले पे अंडे भी दिए, उस पर बैठना भी शुरू कर दिया, और बैठना ऐसा वैसा बैठना, क्या कमाल बैठ रही थी भाई, तबीयत से बैठ रही थी। उसके बाद बच्चे निकाले, 3 बच्चे निकाले, 3 बच्चे पाले और बड़े किए, और वो इतना खूबसूरत कंटेंट था। मैंने उसको उस पेयर के कहा कि मुझे दे दो ये, क्योंकि मैंने वीडियो बनानी होती है, तो बाहर पले हुए बच्चों की जो वीडियो होगी ना बहुत बेहतरीन बनती है वो। तो उसने नहीं दिया, उसने कहा यार मेरे पास अभी फर्स्ट टाइम बस के बच्चे बचे हैं, तो देखूंगा मैं फिर आपको बता दूंगा। तो भाई ये सीन था उसके पास, माशाल्लाह बंदे के पास बच्चे बच रहे हैं, और क्या ज़बरदस्त टेक्निक्स है लोगों की यार, हर बंदे की अपने हिसाब से। एक मेरा दोस्त है, मैंने देखा था उसने जूते का डब्बा रख दिया था ऊपर से खुला हुआ, उसके अंदर ब्रीड कर दी यार, उसके अंदर ब्रीड कर दी भाई साहब। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है, अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे पास, गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है, अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने। तो ये बहुत अच्छी होती है, और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पे नजला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये, और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।